प्रियाचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन, उनकी कथा का भाव इस प्रकार है। प्रसंग 5 और प्रसंग 6। प्रसंग 5। एक बार कृष्णदास ने श्री आचार्य जी से पूछा, महाराज, श्री ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कौन सी है? उत्तर में श्री आचार्य जी ने कहा, श्री ठाकुर जी उत्तम से उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, परंतु गोरस उन्हें अत्यंत प्रिय है। गोरस शब्द से वाणी कही जाती है, उसका भाव अनिर्वचनीय है। फिर पूछा, श्री रघुनाथ जी ने समस्त सृष्टि को लेकर पधार कर राजा दशरथ को स्वर्ग दिया, ऐसा क्यों? उत्तर में श्री आचार्य जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी तो परम दयालु हैं, इसलिए स्वर्ग दिया। अन्यथा स्वर्ग की भी योग्यता राजा दशरथ में नहीं थी, क्योंकि अपने वचन को निभाने के लिए श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा। ऐसा क्यों किया? भाव प्रकाश। यह प्रश्नहीन अधिकारी का है, क्योंकि साक्षात पुरुषोत्तम की लीला से मन को बाहर कर यह प्रश्न कैसा? इसमें यह बताया कि कृष्णदास को अभी मानसी सापरमता, यह फल नहीं मिला, इसलिए कृष्णदास के समाधान के लिए कहा कि रामचंद्र जी दयालु हैं। इस प्रकार हमारे मार्ग का सिद्धांत दिखाया कि अपने धर्म से जो श्री ठाकुर जी को श्रम कराए, उस धर्म का हीन फल स्वर्ग ही मिलता है, श्री ठाकुर जी का फल नहीं मिलता। प्रसंग 6। एक बार श्री आचार्य जी से कृष्णदास ने फिर पूछा, भक्त होकर भी श्री ठाकुर जी की लीला का भेद न जाने, ऐसा क्यों? श्री आचार्य जी ने कहा, वह विधि पूर्वक समर्पण जैसा कहा गया है वैसा नहीं करता। विधि अर्थात समर्पण का ज्ञान वह नहीं है। अहंता ममता, अपनी सत्ता, अहंकार का समर्पण। अब दास हुआ, प्रभु के वश में हूं, प्रभु ही सर्वोपरि सिद्धांत है। यह भेद यानी रहस्य ज्ञान अपने में नहीं है। फिर अपनी योग्यता मानकर भगवदीय का संग नहीं करता, इसलिए योग्यता माने तो प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं। यह मार्ग दैन्य का है, वह दैन्य भी नहीं है। आदि अंतरायों के कारण अपना स्वरूप और भगवदीय का स्वरूप, श्री ठाकुर जी का स्वरूप नहीं जानता। फिर भगवत भक्त का संग करे तो श्री ठाकुर जी की लीला का भेद जानता है। वह योग्यता समझकर नहीं करता। फिर जो कुछ करता है वह अंतःकरण से नहीं करता, इसलिए श्री ठाकुर जी का स्वरूप और लीला का भेद नहीं जानता। उत्तम भक्त का संग करे, श्री भागवत, श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करे, तब भगवत भाव उत्पन्न होता है। श्री ठाकुर जी व्रज भक्तों में सदा रहते हैं, वहां सेवा से बांधे हैं। इस मार्ग के वैष्णवों के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते हैं, उनका संग करना चाहिए। वहां गज्जन, धावन आदि वैष्णवों का दृष्टांत दिया। जिन्होंने भावपूर्वक सेवा की, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए। इसीलिए लीला में स्थित व्रज भक्तों के भाव का विचार करना चाहिए। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी का स्वरूप जानते हैं, उनका स्वरूप अलौकिक दृष्टि से जाना जाता है। जिन्हें आज्ञा हो वे जानते हैं। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी को जानते हैं, वे जो भी कार्य करते हैं वह श्री ठाकुर जी के लिए करते हैं। फिर ठाकुर जी संबंधी विरह ताप भाव करते हैं। ऐसे जीव सोचते हैं, मैं कौन हूं, पहले कौन था, भगवत संबंध से मैं कौन हो गया, अब मेरा कर्तव्य क्या है। दिन रात ऐसे विचार करते हैं, तब अपना स्वरूप जानते हैं। यह उपदेश व्रज भक्तों के लिए है। इसीलिए उत्तम संग हो तो इस मार्ग के श्री ठाकुर जी को जाना जा सकता है। अनेक शास्त्र, पुराण, इतिहास के द्वारा व्रजराज जी के घर जो स्वरूप प्रकट हुआ वह नहीं जाना जा सकता। ठाकुर जी तभी जाने जाते हैं जब भगवत भक्त का संग हो। सेवा का प्रकार इस मार्ग के वैष्णव जानते हैं। उनके साथ मिलकर भाव पूछकर सेवा करनी चाहिए, तब भगवत भाव उत्पन्न होता है। श्री ठाकुर जी की लीला का भेद जाना जाता है।